तो जो मेन 3 टॉपिक है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि फ़िनलैंड में जो लेटेस्ट परमानेंट रेजिडेंसी के रूल्स क्या है जो 8 जनवरी 2026 से लागू ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर इसके बाद फ़िनलैंड ने रिसेंटली जितने भी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड इमिग्रेशन परमिट फ़ीस, वो सारे लगभग ऑलमोस्ट मोर देन 50% फ़ीस बढ़ा दिए हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी में कितना कितना फ़ीस बढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी का एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसका कितना वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसका वीज़ा फ़ीस कितना बढ़ा है। अगर आप स्टूडेंट्स रेजिडेंस परमिट में आ रहे हैं तो उसका कितना फ़ीस बढ़ा है। ये सारा कुछ इन डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और फाइनली जो कि थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि फ़िनलैंड में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाता है, जिसको हम जो कि केला के द्वारा दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। तो वो क्या स्ट्रिक्टनेस है, क्या रूल्स के चेंजेस है, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल नमस्ते विदेशी, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स और वीडियोस के लिए फिनलैंड एंड यूरोप रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो मेरा पहला टॉपिक है इस वीडियो का कि क्या लेटेस्ट पीआर रूल्स है, परमानेंट रेजिडेंसी रूल्स क्या नए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला रूल जो चेंज किया है 8 जनवरी 2026 से, अगर इसके बाद आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं या इस दिन से डाल रहे हैं तो ये रूल्स आप पे लागू हो जाएंगे। तो पहला रूल जो चेंज किया गया है कि फिनलैंड में अब परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस परमिट आपके पास होना चाहिए। पहले 4 साल का था, अब इसको बढ़ा के और 2 साल एक्स्ट्रा 6 साल कर दिया है। सेकेंड इज़ लैंग्वेज, तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज आए। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि मिनिमम आपको 2 इयर्स वर्क हिस्ट्री भी दिखाना पड़ेगा। डैट इज़ आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 2 साल फिनलैंड में काम किया है बिफोर आप अपना परमानेंट रेजिडेंस का एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो ये सारे तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट्स से 6 साल की जगह आप 4 साल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपके पास जो जॉब है उसका मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 50,000 यूरोज एंड अबव। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 यूरोज एंड अबव ग्रॉस है तो आप 4 साल में परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नहीं तो आपको 6 साल से पहले आप पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्लस लैंग्वेजेस भी है, दैट इज़ फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज। एंड थर्डली 2 साल का आपको वर्क हिस्ट्री दिखाना ही पड़ेगा। तो बिना जॉब के आप पीआर एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। अब आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीज़ा होते हैं। कि अगर आप फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप जॉब रिलेटेड आ रहे हैं तो वर्क रिलेटेड जो रेजिडेंस परमिट होता है, पीआर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उसका कितना फ़ीस है, ये सारा कुछ अभी फिनिश गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। सारे फीस बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50% फीस सबके बढ़ा दिए हैं। तो पहले आते हैं एग्जाम्पल, अगर आप वर्क परमिट में आ रहे हैं, एज अ वर्क परमिट रेजिडेंस परमिट में आ रहे हैं, तो मैंने सारा नोट बना रखा है। तो आप देखते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे मोटिवेट ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए आते हैं जो वर्क परमिट है। तो अब देखिए वर्क परमिट दो तरह से अप्लाई होता है। एक होता है ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका पहले जो फीस था वो था 590 यूरोज़, अब उसको बढ़ा के 750 यूरोज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जंप है, 590 यूरोज़ से 750 यूरोज़ में बढ़ा दिया गया है। फिर आता है रेजिडेंस परमिट एक्सटेंशन। तब जब अगर पहले जो अगर सपोज आप फिनलैंड में ही हैं और आपको जैसे कि हमें पता है कि आप रेजिडेंस परमिट एक्सटेंशन करते हैं, तो अगर आप रेजिडेंस परमिट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो पहले इसकी फ़ीस थी 170 यूरो, 170 यूरोज़। अब इसको बढ़ाकर 230 यूरोज़ कर दिया गया है। इसको भी 60 यूरोज़ बढ़ा दिया गया है इस फीस को। फिर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब स्टूडेंट्स लोग जब फर्स्ट टाइम रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसकी फ़ीस हुआ करती थी 450 यूरोज़, अब इसको बढ़ा के 600 यूरोज़ कर दिया गया है। करीबन 150 यूरोज़ इसका भी फीस बढ़ा दिया गया है। अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन करते हैं, सपोज आप फॉर्म फिल करते हैं, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो वो वैसे ही बहुत महंगा होता है। दैट इज़ पहले पेपर बेस्ड एप्लीकेशन 750 यूरोज़ का था,
अब उसको बढ़ा के 950 यूरोस कर दिया गया है। 200 यूरो बढ़ा दिया है पेपर बेस्ड एप्लीकेशन, 750 यूरोस से 950 यूरोस में। फिर आते हैं पीआर एप्लीकेशन। तो अगर आप पीआर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो पीआर एप्लीकेशन में भी इनिशियली 240 यूरोस था ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, अब उसको बढ़ा के 380 यूरोस कर दिया गया है। अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन पहले 350 यूरोस था, अब इसको बढ़ा के 600 यूरोस कर दिया गया है। तो अब मेन पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो वो चीपर पड़ता है, थोड़ा पैसा कम लगता है, काफ़ी कम लगता है, रादर दैन अगर आप ऑफलाइन दैट इज़ पेपर बेस्ड एप्लीकेशन करते हैं। ये मेनली इसीलिए है ताकि सस्टेनेबिलिटी, पेपर्स कम यूज़ हो सके और एनवायरनमेंट को सेफ रख सके, इसलिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें रादर देन अप्लाइंग ऑन अ पेपर। बट ओवरऑल फीस तो आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, करीबन हर एक में 50% एटलीस्ट जंप हुआ है एप्लीकेशन फ़ीस में। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट होगा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना, सो इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कवर किया है। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो आपको पता है कि फिनलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या फिर इंटीग्रेशन प्रोग्राम बाई केला प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब ये रूल्स अभी गवर्नमेंट ने इसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिनलैंड आएंगे और यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से आप अपनी लाइफ लीड करेंगे, तो ये तो इनकी इकोनॉमी पे बर्डन क्रिएट करेगा, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए अब इसमें भी कुछ क्लॉजेस, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल दिए हैं कि अगर आप इनको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बंद कर दिए जाएंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब से इसी साल से आप, अगर आप केला इंटीग्रेशन प्रोग्राम के पार्ट हैं, तो आपको मिनिमम 4 जॉब्स अप्लाई करना है। और वो 4 जॉब्स आपने कहाँ अप्लाई किए हैं, इनका एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वेबसाइट में जाके आपको वो रिपोर्ट करना है कि हाँ मैंने ये 4 जॉब्स, एटलीस्ट 4 जॉब्स अप्लाई किए हैं। फिर वो गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपने एक्चुअली में किए हैं कि नहीं, देन ओनली आपका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो कंटिन्यू होगा। तो इसका ये मतलब है कि आप पे भी एक प्रेशर बना रहेगा कि आप भी ट्राई करें अपनी तरफ से जॉब अप्लाई करने का, रादर दैन कि आप सिर्फ इनसे पैसे ले रहे हैं और इनकी इकोनॉमी पे बर्डन बन रहे हैं। तो इसीलिए अब आपको सीरियसली जॉब भी अप्लाई करना है और उसका प्रूफ भी आपको अपलोड करना है एक वेबसाइट पे, तभी आपका इंटीग्रेशन प्रोग्राम चालू रहेगा, वरना आपका अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बंद कर दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि फिनलैंड में चाइल्ड केयर बेनिफिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोग देते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन अब इस पे भी रूल्स चेंज कर दिया गया है कि एटलीस्ट अब इस साल से आपके पास 3 years ऑफ रेजिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट्स देंगे ये लोग, नहीं तो आपको चाइल्ड केयर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ, ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बोले ये बहुत मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको जॉब अब अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बंद कर दी जाएंगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से एक वीडियो में कवर किया है, कोशिश किया है। और अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है मैं हर एक कमेंट का आंसर देने का पूरा पूरा कोशिश करता हूँ। और आप बने रहिए मेरे चैनल नमस्ते विदेशी के साथ, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए रिलेटेड टू फिनलैंड और यूरोप लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।